Ongoing major violence in Manipur, India. ब्रितानी सांसद और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की विशेष दूत फियोना ब्रूस ने ब्रितानी संसद में मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया है। ब्रितानी संसद में बोलते हुए फियोना ब्रूस ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश है। फियोना ब्रूस ने कहा, मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। न सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। इससे साफ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है। ब्रूस ने कहा, इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। ब्रूस ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ अलायंस के लिए बनाई गई पूर्व बीबीसी संवाददाता डेविड कैंपेनेल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। IRFBA की रिपोर्ट में पीड़ितों और चश्मदीदों के बयान हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है, उस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ब्रूस ने सांसद सेलोस से सवाल भी किया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मान्यताओं FROB की दूसरी देशों में सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है। इस पर सेलोस ने बताया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से FROB यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया है। फियोना ब्रूस की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा गया है कि भारतीय सरकार को मणिपुर में शांति बहाली के लिए और अधिक संख्या में सैन्य बल तैनात करने चाहिए ताकि आदिवासी गांवों की सुरक्षा हो सके। इस रिपोर्ट में हिंसा के धार्मिक आजादी पर हुए असर की विस्तृत जांच करने की मांग भी की गई है। 26 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मणिपुर में हुई हिंसा का एक स्पष्ट कारण धर्म भी है। विश्व मीडिया में भी अब मणिपुर के हालात पर रिपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर से परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाल रही है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भले ही घटना 4 मई की हो, लेकिन गिरफ्तारियां वीडियो के सामने आने के बाद ही हुई है। ये वीडियो घटना के 2 महीने बाद आया है। हिंसा शुरू होने के बाद मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। CNN ने अपनी रिपोर्ट में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के बयान का भी जिक्र किया है। बीरेन सिंह ने इन घटनाओं को मानवता के खिलाफ अपराध बताया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर में यौन हिंसा की घटना को सामने आने में 2 महीनों का समय लगा, जिसकी एक वजह राज्य में इंटरनेट बंद होना भी है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिंसक नस्लीय झड़पों के दौरान जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना सरकार की रणनीति बनता जा रहा है। अखबार लिखता है कि ऐसे में जब बुधवार को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने और उनका जुलूस निकाले जाने का वीडियो सामने आया तो पूरा देश हैरान रह गया। इससे तनाव और बढ़ गया और एक बार फिर से ध्यान मणिपुर में जारी संघर्ष की तरफ गया। अखबार लिखता है कि वीडियो आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार मणिपुर के हालात के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की। ब्रितानी अखबार गार्डियन ने भी मणिपुर के हालात पर एक लेख प्रकाशित किया है। गार्डियन ने ताज़ा हालात को समझाते हुए लिखा है कि मणिपुर में नस्लीय हिंसा का इतिहास भारत की 1947 में मिली आज़ादी से भी पुराना है। अखबार लिखता है कि ताज़ा हिंसा से पहले भी मैतेई और कुकी समुदायों के बीच कई बार हिंसा हो चुकी है। अखबार लिखता है कि ताज़ा हिंसा के बाद कुकी लोगों की अपने लिए अलग राज्य की मांग भी फिर से जोर पकड़ने लगी है और अब कुकी समूहों का कहना है कि जब तक वो अपने लिए अलग राज्य नहीं बना लेते हैं, वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे।